का श्राप एपिसोड 5। डाकुओं से सामना। मनोहर को डाकू ने घेर लिया था। डाकुओं ने मनोहर को सामान देने को कहा। मनोहर कुछ भी देने से साफ मना कर देता है। डाकू का मुखिया गुस्से में आ जाता है। इस लड़के को पकड़ो और ले चलो हमारे ठिकाने पर। देखो लड़के, अभी मेरा कहना मान जाओ। जो कुछ भी सामान रखे हो मुझे दे दो, वरना बहुत पछताओगे। मनोहर कहता है, मैं कुछ नहीं दूंगा। डाकू का मुखिया कहता है, चलो इसे ले चलो, वहीं इसकी खबर लेंगे। डाकू ने मनोहर से सामान छीन लिया और उसे अपने साथ ले गए। वहां मनोहर को एक पेड़ के सहारे बांध दिया था और उसके पास जो धन मिला था डाकू उसे गिन रहे थे। उधर तनुजा पानी लेकर वापस आती है तो देखती है कि मनोहर वहां नहीं था। वह इधर उधर ढूंढती है मगर मनोहर का कहीं पता नहीं चलता है। तनुजा सोच रही थी कि क्या अपना शक्ति का उपयोग करना उचित होगा या नहीं। अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती हूँ तो कैसे ढूंढ लूंगी मैं मनोहर को। तनुजा ने अपना शक्ति का उपयोग किया। उसने आंख बंद किया, ध्यान लगाया और उसे पता चल गया कि मनोहर कहाँ है। मनोहर डाकुओं के कैद में है। वह सीधा डाकुओं के इलाके में प्रकट हुई। उसने अपनी शक्ति से सभी लोगों को बेहोश कर दिया और मनोहर को छुड़ा लिया। तनुजा के लिए काम कोई बड़ा नहीं था। वह एक देवी थी, एक देवी का अवतार जो शक्ति से कुछ भी कर सकती है। मगर इंसानी अवतार लेने के कारण वह नियमों से बंधी थी कि वह अपने शक्ति का उपयोग इंसानों के सामने ज्यादा ना करे। मनोहर तनुजा को आता देख खुश हुआ। मनोहर तनुजा से कहता है, तुम्हारा धन्यवाद तनुजा, जो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुमने इन सब डाकुओं से अकेले कैसे लड़ी? मुझे पता क्यों नहीं चला? तनुजा कहती है, नहीं, इस जड़ी बूटी से मेरे इन सब को बेहोश किया है। जल्दी चलो यहाँ से। फिर मनोहर ने अपना सामान लिया और वहाँ से चल दिया वापस अपनी मंजिल की ओर। मनोहर और तनुजा दोपहर तक वहां पहुंच गए गांव में, मगर उनको पंडित जी का घर मालूम नहीं था। तो उन दोनों ने गांव के लोगों से पूछताछ कर पंडित जी के घर पहुंच गए। पंडित जी घर पर ही थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पंडित जी बाहर आए तो देखा एक नवयुवक और एक उसके साथ लड़की सुंदर सी थी। पंडित जी ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मनोहर तनुजा ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, मैं मनोहर हूँ और यह तनुजा। आए हैं हम दोनों नैनपुर गांव से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गांव के मंदिर में पूजा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी उदय सिंह जी की है और गांव वालों की तरफ से मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पूजा की व्यवस्था रखना, मैं जरूर आऊंगा। मगर तुम दोनों घर के अंदर आओ, थक गए होंगे इतनी दूर से चलते चलते। मनोहर कहता है, जी पंडित जी, अब हम भी चलते हैं, मुझे वापस जाना है। पंडित जी कहते हैं, अभी तो आए हो और अभी चले जाओगे? तुम्हें घर पहुंचते रात हो जाएगी, कल चले जाना। मनोहर सोचता है, हमारा तो डाकुओं से सामना हुआ था और अभी वापस जाएंगे तो फिर से सामना हुआ तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। डाकुओं को याद कर डर जाता है और वह दोनों वहीं रुकने को तैयार हो जाते हैं। मनोहर कहता है पंडित जी से कि हम कल सुबह चले जाएंगे। अभी फिलहाल हम आपके गांव घूमना चाहते हैं। क्या हम आपके गांव घूम सकते हैं? पंडित जी बोले, जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हारे गांव जितना नाम तो नहीं है हमारे गांव का, मगर फिर भी तुम हमारे गांव देखना चाहते हो तो जाओ देख लो।
तनुजा खुश हो जाती है। मनोहर और तनुजा दोनों गांव की गलियों में चले जाते हैं। उस गांव का दौरा करने वे घूम घूम कर शाम तक पंडित जी के यहाँ आ जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोहर और तनुजा वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंडित जी उनको कहते हैं, मनोहर, मैं तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। मैं 2 दिन बाद आऊँगा तुम्हारे गांव में। तुम्हें 3 नारियल देता हूँ एवं गंगा जल। इसे तुम अपने गांव ले जाओ। मनोहर पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, हम आपको आमंत्रण के रूप में 2 नारियल दिए, आप 3 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। पंडित जी कहते हैं, मनोहर, तुम्हारा 2 नारियल आमंत्रण है, मेरा 3 नारियल एवं गंगा जल। उसका जवाब है कि मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगा और पूजा संपन्न कराऊंगा। मनोहर और तनुजा दोनों अपने गांव के लिए निकल पड़े। मनोहर चुप था। तनुजा उसे देखकर पूछती है, मनोहर, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रहे हो? मनोहर कहता है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तनुजा कहती है, किस बात की डर? मनोहर कहता है, डाकुओं से। कहीं फिर सामना न हो जाए, क्योंकि उसी रास्ते में जाना भी तो है, इसलिए थोड़ा सा डर रहा हूँ। तनुजा उसे हिम्मत दिलाती है। देखो मनोहर, डरो मत, भगवान पर भरोसा रखो। तुम अच्छे कार्य के लिए आए हो और अच्छे कार्य करने वालों का साथ भगवान हमेशा देते हैं। तनुजा और मनोहर उसी रास्ते से चले जा रहे थे। जंगल घना था, बड़े बड़े पीछे पेड़ थे। रास्ते पर पूरा छांव था। पेड़ों की ऊंचाई के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती को न छू पा रहा था। मनोहर डरते घबराते जंगल का आधा रास्ता पार कर लिया। तब उसने चैन की सांस ली। मन ही मन वह सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ कि रास्ते में डाकुओं से फिर से सामना नहीं हुआ। डाकुओं के इलाके से अब हम दूर निकल आए हैं। उधर घर में मनोहर की माँ को चिंता थी और गांव के लोग भी मनोहर का चिंता कर रहे थे। गांव का जमींदार भी खुश था। वह सोच रहा था कि मंदिर की पूजा में तनुजा जरूर आएगी। उदयसिंह विवाहित होने के बावजूद वह तनुजा से शादी करना चाहता था। उदयसिंह का एक बेटा भी था। वह अक्सर गांव में नहीं रहता था और दूसरे गांव में ही रहता था। वह व्यापारी बनना चाहता था, इसलिए वह हमेशा एक गांव से दूसरे गांव आता जाता रहता था। उदयसिंह ने जब से तनुजा को देखा था, उस पर मोहित हो गया था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वह क्या कर रहा था उसे खुद भी अच्छे से मालूम नहीं था। दोपहर होने को आया। मनोहर और तनुजा अभी तक घर नहीं लौटे थे। यह चिंता देखकर मनोहर की माँ को और चिंता होने लगी। वह उन दोनों का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद मनोहर की माँ घर के अंदर ही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह तुरंत भागी, उसे लगा मनोहर होगा। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक 10 साल का बच्चा आया था। उसका नाम सोहन था। मनोहर की माँ कहती है, क्या हुआ सोहन, क्यों आए हो? सोहन कहता है, कुछ नहीं दादी, मनोहर गांव आ गया है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, इधर से ही जा रहा था मैं। मनोहर की माँ कहती है, तुमने अच्छा किया बेटा। मनोहर को वापस गांव आने की कोशिश सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद मनोहर तनुजा घर आए। उन दोनों को देखकर उसकी माँ बड़ी प्रसन्नता से पूछी, तुम दोनों को इतना देर कैसे हो गई? मनोहर कहता है, बस माँ, अब और कुछ सवाल नहीं करो, थक गया हूँ मैं। चलते चलते आराम
करने दे, फिर जितना चाहे सवाल पर सवाल करना, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। शाम को गांव में एक बार फिर सभा बुलाया गया। उदासी वहां था। उसने कहा, बताओ मनोहर, पंडित जी को तुमने आमंत्रण दिया कि नहीं? मनोहर कहता है, हाँ, मैंने पंडित जी को पूरे गांव की तरफ से आमंत्रण दिया है और उन्होंने भी आमंत्रण स्वीकार किया है। वे 2 दिन बाद हमारे गांव आ रहे हैं। हम सबको पूजा की तैयारी करनी चाहिए। क्या पंडित जी नैनपुर गांव आ पाएंगे एवं पूजा संपन्न करा पाएंगे कि नहीं? उनके रास्ते में क्या कठिनाई आती है? जानने के लिए सुनिए देवी का श्राप एपिसोड 6। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।